जय हिंद साथियों। भारत में अमेरिका की माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन जैसी बड़ी कंपनियां अरबों डॉलर्स का निवेश कर रही है। कोई एआई में निवेश कर रहा है तो कोई ई कॉमर्स में। दुनिया आश्वस्त है भारत के साथ व्यापार को लेकर, लेकिन अमेरिका की सरकार, जिसे इस वक्त ट्रंप चला रहे हैं, विपरीत दिशा में दौड़ रही है। अमेरिका ने 1.25 बिलियन का बड़ा लोन सैंक्शन कर दिया है पाकिस्तान के लिए, जिससे बलूचिस्तान प्रांत के रेकोडिक इलाके में माइनिंग की जाएगी। अमेरिका के रहमो करम से आईएमएफ का लोन तो मिलता ही रहा है पाकिस्तान को, मगर अब अमेरिका सीधे लोन दे रहा है। पाकिस्तान की सारी फंडिंग बंद करने की बात करने वाले ट्रंप आजकल मुनीर के गले मिलकर कस्में वादे निभाएंगे हम जैसे गाने क्यों गाने लगे हैं, जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही जानेंगे भारत में होने वाला निवेश कितना है और कौन कौन से सेक्टर्स में हो रहा है। मगर सबसे पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पहले माइक्रोसॉफ्ट ने 17.5 बिलियन डॉलर्स यानी 1.58 लाख करोड़ रुपए का बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, जिनका पूरा फोकस है एआई पर। सत्या नडेला खुद बोले हैं कि यह इंडिया को एआई फर्स्ट फ्यूचर बनाने में मदद करेगा। इसके तुरंत बाद अमेजॉन ने 35 बिलियन डॉलर यानी लगभग 3.14 लाख करोड़ रुपए निवेश की घोषणा की। यह पैसा जाएगा ई कॉमर्स, एक्सपोर्ट्स, एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग बढ़ाने के लिए, जिससे 10 लाख नई नौकरियां तैयार होने की उम्मीद है। मतलब इंडिया का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अब और तेज होगा। गूगल भी पीछे नहीं रहा, उसने भी 15 बिलियन डॉलर यानी लगभग 1.35 लाख करोड़ रुपए का वादा किया, ताकि विशाखापट्टनम में गीगावाट साइज का एक डेटा सेंटर बनाया जा सके। यह गूगल का अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा डेटा सेंटर होगा। अब सवाल यह है, भारत ही क्यों? भारत एआई के क्षेत्र में दुनिया का तेजी से बढ़ता बाजार है। 2027 तक भारत में एआई सेक्टर का मार्केट 17 बिलियन डॉलर यानी करीब करीब 1.8 लाख करोड़ रुपए तक रहने की उम्मीद है। भारत में इंटरनेट यूजर्स 10 करोड़ से भी अधिक है। भारत में एआई को समझने और समझाने वाले स्किल्ड वर्कफोर्स की भरमार है। एआई के सेक्टर में अमेरिका के बाद भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एआई टैलेंट है। भारत में एआई सॉल्यूशंस की बड़ी डिमांड है। लोग एआई को सबसे तेजी से अपना रहे, खास तौर पर बैंकिंग, हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर में नई टेक्नोलॉजी इफिशिएंसी और एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाने का काम करेगी। भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी एआई को बढ़ावा देने में सकारात्मक भूमिका निभा रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि यूपीआई, ई कॉमर्स, गेमिंग और फिनटेक सब मिलकर लोगों की दिनचर्या को आसान तो बना ही रहे हैं, साथ ही डेटा की डिमांड को भी आसमान पर ले जा रहे हैं। साथ ही बड़ी बड़ी कंपनियां अब चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी पर भी काम करती नजर आ रही है। मतलब कंपनियां अब सिर्फ चाइना पर निर्भर रहना नहीं चाहती है, भारत को विकल्प के रूप में नया टेक हब बनाया जा रहा है। अब जहां दुनिया भारत में भविष्य खोज रही है, वहीं ट्रंप असीम मुनीर के साथ ब्लूज डांस करते नजर आ रहे हैं। ट्रंप सरकार ने अपनी एग्जिम बैंक से पाकिस्तान के लिए 1.25 बिलियन डॉलर का बड़ा लोन सैंक्शन कर दिया है। हर देश का अपना एग्जिम बैंक होता है, जिसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक कहा जाता है। अब तक आईएमएफ पाकिस्तान के मुंह पर तरस खाकर लोन फेंक मारता था, मगर अब पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था से तंग आकर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ किनारा कर रहे हैं, तो खैरात बांटने का काम अब ट्रंप करने जा रहे हैं। इस वक्त नजर आ रहा है जैसे डोनाल्ड ट्रंप की असीम कृपा बरस रही है असीम मुनीर पर, या भारत को चिढ़ाने और आर्म ट्विस्ट करने के इरादे से किसी चोट खाई प्रेमिका की तरह अपने प्रेमी के विरोधी के गले मिल रहे हैं। ट्रंप बलूचिस्तान के चागई जिले में रिकोडिक इलाके में माइनिंग के लिए 1.25 बिलियन डॉलर का कर्ज यूएस एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के जरिए पाकिस्तान को देने वाले हैं। इस इमेज को देखिए। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। वहां उन्होंने एक सूटकेस में रेयर अर्थ मिनरल्स के सैंपल दिखाए। शातिर मुनीर और चापलूस शहबाज आते वक्त उसी सूटकेस में चंचल ट्रंप को उतार लाए थे। आपको याद होगा, मिनरल्स के चाह में ट्रंप ग्रीनलैंड को कब्जाने की बात कर चुके हैं। दुनिया में जो कुछ भी महत्वपूर्ण है, इनकी बपोती है। इतिहास गवाह है, यही इनकी राष्ट्रीय नीति रही है। आज भी तेल की लालच में ट्रंप वेनेजुएला को घेरा डाल के बैठे हैं। रिकोडिक वह इलाका है जहां कॉपर और गोल्ड के दुनिया के सबसे बड़े अनडेवलप्ड भंडार माने जाते हैं। यूएस एग्जिम बैंक ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट से अमेरिका को करीब 2 बिलियन डॉलर के माइनिंग इक्विपमेंट्स और सर्विसेज बेचने का मौका मिलेगा। और यह भी चित्र बनाया जा रहा है कि इससे अमेरिका में लगभग 6,000 नौकरियां और बलूचिस्तान में करीब 7,500 नौकरियां पैदा होंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात,
रिकोडिक बलूचिस्तान के चागई जिले में है, जो ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास है। मतलब यदि अमेरिका के हाथ माइनिंग से कुछ नहीं भी लगा तो ईरान और अफगानिस्तान पर उसकी नजर बनी रहेगी और अपने ऑपरेशंस को अंजाम देने में सुविधा होगी। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के चलते अमेरिका को वैसे भी बेस बना पाना असंभव था। ट्रंप पाकिस्तान, अफगानिस्तान से चीन का प्रभाव भी कम करना चाहते हैं। चीन जो सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया में अपनी जड़ें जमा चुका है, अमेरिका को चुभता है। हालांकि दिल्ली अभी बहुत दूर है। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, असीम मुनीर और शहबाज शरीफ ने ट्रंप के पैर चाटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 500 मिलियन से ज्यादा घूस दे डाली उनके नजदीक बढ़ने के लिए। भारत के साथ न्यूक्लियर युद्ध रोकने का क्रेडिट उन्हें दिया, नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया, जबकि भारत ने ना क्रेडिट दिया ना उनका बखान किया। नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करना तो बहुत दूर की बात है, उल्टा पुतिन के साथ सेल्फी लेते रहे मोदी जी। एक टीस तो है ट्रंप के मन में भारत के प्रति, और पाकिस्तान को चाटने का इनाम भी देना था। तो इस चोट खाई प्रेमिका ने एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि जब दुनिया भारत पर भरोसा जता रही है, वही ट्रंप अपना कारवां विपरीत दिशा में क्यों ले जा रहे हैं। चीन अमेरिका भले ही धुर विरोधी हो, मगर उनका भी एक कॉमन इंटरेस्ट है, भारत को दबाए रखना, जिसके लिए दोनों पाकिस्तान को मरने नहीं देते, ताकि वो भारत को किसी तरह उलझा रखे। गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म इसी सोच की उपज है। अमेरिका ने दाव लगा तो दिया है, मगर देखने वाली बात यह होगी कि चीन ने भी जहां घुटने टेक दिए, गल्फ कंट्रीज भी निवेश का वादा कर जहां पीछे हट गई, ऐसे भ्रष्ट और दिवालिया पाकिस्तान को क्या ट्रंप उबार पाएंगे। साथ ही यह भी देखना दिलचस्प होगा कि जिस बलूचिस्तान की आजादी की मांग को अमेरिका ने डस्टबिन दिखा दिया, उसी बलूचिस्तान के बीएलएफ का सामना अमेरिका कैसे करेगा। बलोच नेशनल मूवमेंट के चेयरमैन नसीम बलोच ने साफ कहा है कि यह हमारे संसाधन है, हमारी जमीन है और हमारा भविष्य है। आगे जो भी अपडेट्स आती है आपके लिए लेकर आऊंगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।